दे खबर दमदार में कौन कौन सी खबरें होने वाली हैं। आज यूपी में 4 शहरों में पीएम मोदी ने धुआंधार प्रचार किया। पीएम मोदी ने जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं आईएनडीआईए गठबंधन पर निशाना साधा। कैसे पीएम मोदी ने वार किए, आपको दिखाएंगे इस बुलेटिन में। सीएम योगी ने भी आज विपक्ष पर चुन चुन कर प्रहार किया, वो भी आपको दिखाएंगे। वहीं अखिलेश यादव ने कैसे बीजेपी को घेरा, ये खबर भी आपको बताएंगे। नोएडा में पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में अब तक कई एक्शन हो चुके हैं। क्या क्या कार्रवाई हुई है दिखाएंगे आपको, साथ ही कई और बड़ी खबरें होंगी इस बुलेटिन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर दमदार की। तो पीएम मोदी ने आज यूपी में धुआंधार प्रचार किया। प्रधानमंत्री ने आज आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सीएए के बहाने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने आजमगढ़ में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश यादव को घेरा, साथ ही सीएम योगी की तारीफ की। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि एसपी सरकार में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी, सभी जानते हैं। जौनपुर में पीएम मोदी ने पूर्वांचल की तस्वीर बदलने वाली बात कही। जो पूर्वांचल कभी पिछड़ा था, वो आज बीजेपी सरकार में विकास के रास्ते पर है, ये कहा प्रधानमंत्री ने। तो भदोही और प्रतापगढ़ में पीएम मोदी ने आईएनडीआईए गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि 4 जून के बाद ये गठबंधन बिखर जाएगा। आपने तो सपा के गुंडाराज के वो पुराने दिन देखे हैं। बाजार शाम 7 बजे बंद हो जाते थे, माताएं बहनें बाहर नहीं निकल पाती थी, पढ़ाई लिखाई तक के लिए बेटियों का निकलना मुश्किल होता था। भाइयों और बहनों, आज भाजपा सरकार में यूपी इन सारे संकटों से बाहर निकल आया है। ये पूरा क्षेत्र हेल्थ और एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य का एक बड़ा मजबूत हब बन रहा है। आने वाले 5 सालों में मोदी योगी पूर्वांचल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाले हैं। सीएम योगी भी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री कौशांबी, हमीरपुर और फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र में थे। यहां जनसभाओं को संबोधित किया, बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट की अपील की। विपक्ष पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी चुनाव के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। चुनाव लड़ने लायक भी विपक्ष के ये नेता नहीं बचेंगे। साथ ही सीएम ने कहा कि पहले माफिया ने आतंक मचा रखा था, आज कुछ माफिया मिट्टी में मिल गए, कुछ गले में तख्ती लटका कर घूम रहे हैं। जेल नहीं, माफिया जहन्नुम जाएंगे। आजमगढ़ में प्रधानमंत्री की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। सीएम योगी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी और आजमगढ़ की तस्वीर बदली है। पहले की समाजवादी पार्टी के दौरान यहां काम नहीं होता था। समाजवादी सरकार की खूब आलोचना की। 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। एक नया भारत का दर्शन कर रहे हैं। दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रभावी अंकुश लगा है। और यही नहीं, अब आजमगढ़ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महाराज सुहेलदेव के नाम पर एक विश्वविद्यालय दे दिया है। आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दे दिया है। और अभी 2 महीने पहले ही प्रधानमंत्री जी आजमगढ़ आए थे। आजमगढ़ वासियों को एयरपोर्ट की सौगात भी दे गए हैं। आजमगढ़ को पहले जिन लोगों ने परिवार की बपौती बनाया था, वे लोग आज बेनकाब हुए हैं। आज आजमगढ़ चाहे वाराणसी से हो, चाहे गोरखपुर से हो, चाहे अयोध्या से हो, चाहे प्रयागराज से हो, 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ जुड़ करके
नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का नया आजमगढ़ बन चुका है। और आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया। निरहुआ ने कहा कि आजमगढ़ में उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है जनता ने। दोनों भाई अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव भगोड़े हैं। दोनों यहां से जीते तब भी भाग गए, हारे तब भी भाग गए। अब उन लोगों ने पीडीए बनाया है, जिसका मतलब है परिवारवादी डकैत अलायंस। हुए फरार, आजमगढ़ ने उनको भगोड़ा घोषित कर दिया। दोनों भाई भगोड़े हैं, और धर्मेंद्र जी भी और अखिलेश जी भी। दोनों यहां से जीते तो भी भाग गए, हारे तो भी भाग गए। आजमगढ़ की जनता कहती है भगोड़े हैं। और अब इन लोगों ने पीडीए बनाया है, उसका मतलब ये है परिवारवादी डकैत अलायंस। तो ये पूरी तरह से फेल हो जाएंगे। आजमगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कि अब भौजी आवे चाहे भैया, होई आजमगढ़ जम के लड़ैया, आर होई चाहे पार फैसला अटल रहे, अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटे। इधर डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रायबरेली में चुनाव प्रचार किया। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि ये भ्रष्ट लोगों का गठबंधन है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सभी दिन में सपना देख रहे हैं। राहुल और अखिलेश की जोड़ी पहले भी फ्लॉप हुई थी, इस बार भी फ्लॉप होगी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे थे मोदी जी को हटा दो, हम 10 किलो देंगे। अरे तुम्हारा हिसाब किताब हम जानते हैं। जब राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। 10 किलो करके 1.5 किलो पर यूनिट आपको देंगे, 8.5 किलो पर यूनिट के कांग्रेस के दलाल और भ्रष्टाचार और ढेंगा गरीबों का हक खा जाएंगे। गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन शुक्ला ने अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया है। सीएम योगी को 2 महीने में हटा दिए जाने वाले बयान पर रवि किशन ने कहा कि 50 दिन जेल में रहने की वजह से उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है और शायद इसी वजह से इस तरह के बयान दे रहे हैं। ऐसे असर होता भाई, हम आप ही को यार हम बंद कह दें तो 50 दिन बंद कर दूंगा जेल में, ये मैं इसको जेल बना दूं, तुम पगला जाओगे। थोड़ा अचानक अंधेरे से बाहर आओगे, थोड़ा हिले रहोगे, 2-4 दिन उसी में इंटरव्यू आदमी पूछ लिया होगा तो आदमी 2-4 दिन तो हिला कि मुख्यमंत्री जेल में अचानक रूप से हिल गए। आपको समझा, थोड़ा दर्द उनका भी तो जानो आप। इधर ऊंचाहार से एसपी विधायक मनोज पांडे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कल गृह मंत्री अमित शाह की रैली के दौरान मंच पर मनोज पांडे मौजूद होंगे और वहीं औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। बीजेपी में औपचारिक तौर पर वो शामिल हो जाएंगे। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक कल जगतपुर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली है। हालांकि मनोज पांडे ने बीजेपी में शामिल होने को लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन इससे पहले मनोज पांडे से मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी जब वो रायबरेली के दौरे पर थे। और अब ये अटकलें लगाई जा रही है कि समाजवादी पार्टी के बागी मनोज पांडे बीजेपी में कल शामिल हो सकते हैं। हमारे लिए राष्ट्र जरूरी है, हमारे लिए सनातन जरूरी है, और जो व्यक्ति उस रास्ते पर चलेगा मनोज पांडे उसकी प्रशंसा करने से चूकेंगे नहीं। और ये जो महापर्व लोकसभा का भी चल रहा है इस देश में, ये आज राष्ट्र का चुनाव है, राष्ट्र के बनाने का चुनाव है। और इसी बीच रायबरेली में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। रोड शो में जनसैलाब दिखा। प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रियंका गांधी रोड शो में नजर आ रही हैं। राहुल गांधी यहां से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं।
राजा भैया की समाजवादी पार्टी के साथ लगातार नजदीकी बढ़ रही है। कुंडा विधायक रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया ने सपा नेता और विधायक इंद्रजीत सरोज को लेकर दरियादिली दिखाई। राजा भैया ने कहा कि वो सपा नेता इंद्रजीत सरोज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा वापस लेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान इंद्रजीत ने राजा भैया के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया ने इंद्रजीत सरोज के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था। कौशाम्बी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज के पिता हैं इंद्रजीत सरोज। समाजवादी पार्टी के नेता को लेकर राजा भैया के नरम रुख को उनका एसपी का समर्थन माना जा रहा है। चित्रकूट में अखिलेश यादव ने इस पर क्या कहा, ये हम आपको सुनाते हैं। राजा भैया ने समर्थन कर दिया, कितने सीटों पर प्रभाव पड़ेगा? ये लड़ाई बड़ी है, जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनका बहुत बधाई। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बांदा चित्रकूट लोकसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अतर्रा में उन्होंने सपा प्रत्याशी कृष्णा देवी सिंह पटेल के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को लेकर कहा कि उनसे हमारा संबंध पुराना है, गठबंधन पुराना है। भदोही में उनकी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के लोगों से अपील करूंगा कि इस लड़ाई में संविधान बचाने के लिए INDIA गठबंधन का सहयोग करें। क्यूटो सीट में लड़ाई में है, बाकी सब सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। ममता बनर्जी ने आज कह दिया है कि इंडिया गठबंधन को हम बाहर से समर्थन देंगे। ममता बनर्जी जी की पार्टी के साथ तो हमारा गठबंधन पुराना है। भदोही में उनकी पार्टी एक चुनाव लड़ रही है। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से अपील करूंगा कि इस लड़ाई में संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का सहयोग करें। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल पर बड़ा हमला किया है। सीएम ने कहा कि देश के लिए सत्ता भी ठुकरा सकता हूं, सनातन के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर सकता हूं, एक बार नहीं 100 बार कर सकता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरह से अरविंद केजरीवाल के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी हटा सकती है। इसी आरोप का जवाब इस वक्त सीएम ने दिया है। मेरे लिए नेशन फर्स्ट है, देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म नहीं 100 जन्म में हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं, लेकिन देश और सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। इधर कांग्रेस को उम्मीद है कि देश की जिन 326 लोकसभा सीट पर पार्टी चुनाव लड़ रही है, उनमें से एक कैटेगरी की 136 सीट ऐसी हैं जो पार्टी आसानी से जीत सकती है। कांग्रेस ने अपने इस मिशन के लिए दिल्ली में वॉर रूम बनाया है। यहां से हर लोकसभा क्षेत्र में 24 घंटे मॉनिटरिंग का काम किया जा रहा है। वॉर रूम बड़े मॉनिटरिंग, बड़े बारीकी से सारी चीजों को देख रहा है कि एक चुनाव के दौरान किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, कहाँ हमें मीटिंग करना है, एक अलग विंग उसको देख रहा है, कहाँ किस नेता की जरूरत है, किस क्षेत्र में जात के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, उस चीज को दूसरा देख रहा है। इसी तरह से पूरे किसकी जरूरत है, कहाँ किसकी मीटिंग कराना है, कहाँ सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे मॉनिटरिंग किया जाए, और कहाँ से जो हमारे एजेंसी है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी किस तरह से वहाँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है, रिपोर्टिंग की जा रही है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।